आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपको इंटीग्रेट करना है x अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। और जैसा कि आप जानते हैं कि एक्सरसाइज 7.2 चल रही है, तो इसमें हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। तो इसमें से किसी एक को टी पुट करना होगा। और जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 और आई थिंक 5 में भी कहा है कि अंडर रूट के अंदर जो होता है उसे आप टी पुट करने की कोशिश कीजिए पहले। इससे आपका क्वेश्चन इजीली हो जाता है काफी सारे केसेस में। तो 1 प्लस 2x स्क्वायर को ही टी पुट किया जाएगा, x को टी पुट करके फायदा होगा नहीं कुछ। तो हम यहां पर पुट करेंगे 1 प्लस 2x स्क्वायर को t, उसके बाद दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे इसे विद रिस्पेक्ट टू x। और अंडर रूट वाली को ही टी पुट करने का एक और हमारे पास कह लीजिए लॉजिक है कि 1 प्लस 2x स्क्वायर पर हम टी पुट करते हैं तो उसका डेरिवेटिव 4x आता है। 4 तो कांस्टेंट है, उसे छोड़ दीजिए, x आ रहा है तो वो इस x से कैंसिल हो जाएगा। तो ये भी एक रीजन है कि हम अंडर रूट वाले को ही टी पुट कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। अब आप क्या करेंगे, 1 को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे और 2x स्क्वायर को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और इज इक्वल टू dt अपॉन dx। 1 एक कांस्टेंट वैल्यू और आपको पता है कि कांस्टेंट का जब आप डेरिवेटिव करते हैं तो आंसर आता है 0। यहां पे 2 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव बचेगा x स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। अब ये हो गया 2, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको पता है क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो डेरिवेटिव्स आपको आने चाहिए अच्छे से, तभी आप इंटीग्रल्स निकाल सकते हैं इजीली। तो ये बन जाता है, देखिए 4x इज इक्वल टू dt अपॉन dx। इस dx को ऊपर और 4x को नीचे कर दें तो dx आ जाएगा dt अपॉन में 4x। तो ये आ गई dx की वैल्यू आपकी। एक बार चेक कर लेते हैं सब कुछ विजिबल है। यस सर, सब कुछ विजिबल है। तो dx आपके पास आ चुका है। तो ये हमारा जो इंटीग्रल था जिसे मैं i कह रहा हूं, अब आप कह सकते हैं कि नाउ i बिकम्स, जो हमारा इंटीग्रल है वो अब क्या बन जाएगा, देखिए। तो इंटीग्रल का निशान एज इट इज, x एज इट इज अंडर रूट। अंडर रूट में था 1 प्लस 2x स्क्वायर और 1 प्लस 2x स्क्वायर को हमने t पुट किया था, तो इसको मैं t लिख रहा हूं। उसके बाद है dx और dx की वैल्यू हमारे पास है dt अपॉन 4x। x से x कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचता है अंडर रूट t 4 dt। इसमें आप क्या करेंगे, यहां मल्टीप्लाई में 1 लगा लेंगे। मल्टीप्लाई या डिवाइड में जैसे कि मैंने आपको कहा है कि 1 लगाया जा सकता है, तो 1/4 आप बाहर निकाल लीजिए क्योंकि ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड में उसे बाहर निकाला जा सकता है। अब आपको इंटीग्रेट करना है अंडर रूट टी का, और अंडर रूट टी का मतलब हो गया 1/4। टी का अंडर रूट मतलब टी की पावर 1/2 और यहां पर क्या हो जाएगा dt। चलिए तो इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पे t की पावर 1/2 है, तो 1/2 में आप 1 ऐड कर देंगे और वही नीचे भी आ जाएगा 1/2 प्लस 1 प्लस c। ये हो गया इंटीग्रल। तो हमने इसका इंटीग्रल निकाल दिया है, लेकिन अभी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन भी आपको करनी है। यहीं पे क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, मतलब मेन काम हो चुका है। जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि आपने घर बना लिया, बस छोटा मोटा काम रह गया है, पेंटिंग का काम रह गया है,
वो तो कई बार हम खुद से कर लेते हैं। अगर हमें लगता है कि हमारे पास पैसे नहीं है अभी, तो काम चलाओ पेंटिंग तो हम कर ही लेते हैं। फिर उसके बाद जब मेहमान वगैरह आएंगे तो क्या होगा, तब देखी जाएगी यार। पहले यहां क्वेश्चन देखते हैं। 1/4 है हमारे पास, t की पावर 1/2 प्लस 1। तो यहां पे देखिए 2 नीचे 1 लगा लेंगे, यहां पर भी 1 लगा लेंगे। सो 2 और 1 का जो एलसीएम होगा वो 2 आएगा। इस 2 को इस 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। उस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1। इस 2 को इस 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। उस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ जाएगा। इसके बाद 1/2 प्लस 1, जो ऊपर था वही नीचे है, तो नीचे भी देखिए 1 प्लस 2/2 बन जाएगा, प्लस सी 1/4 t की पावर 1 प्लस 2/2 यानी कि 3/2, और नीचे भी क्या हो जाएगा 3/2 प्लस सी। अब हम क्या करेंगे, 1/4 ये 3/2 है, ये ऊपर जाके 2/3 बन जाएगा, और t की पावर 3/2 प्लस सी। इसे कट कर सकते हैं 2 के टेबल से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1 1 जा 1, और नीचे देखिए 2 3 जा 6, और t की पावर है 3/2 प्लस सी, तो 1/6, और t जो है हमारा 1 प्लस 2x² है, तो t की जगह पे 1 प्लस 2x² की पावर 3/2 प्लस सी। तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 करने के बाद इतना तो आपको पता चल गया होगा कि अंडर रूट में जो होगा उसे हम टी पुट करेंगे ज्यादातर केसेस में। आगे वाले क्वेश्चंस में जरूरी नहीं है कि इसी को पुट करके ही काम हो जाएगा, बट अभी तक तो चल रहा है, तो इस बार भी हम इसी को टी पुट करेंगे। और इसका एक और रीजन भी देखिए। इसका रीजन ये है कि अगर पहले 4x और 2, यहां से 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो 4 में से 2 कॉमन निकाल लिया, 2 बचा और x रह गया, और यहां से ये 2 को बाहर निकाल लिया हमने, कॉमन निकाल लिया, तो यहां 1 बचा। तो कॉमन क्यों निकाला मैंने, ताकि अब आपको इजीली समझ में आ जाए कि अंडर रूट वाला ही क्यों टी पुट करना है। देखिए अंडर रूट वाले को टी पुट अगर हम करते हैं तो इसका डेरिवेटिव आएगा 2x प्लस 1, ये रहा, मैच कर रहा है, कट हो जाएगा आसानी से। तो पुट करेंगे हम x² प्लस x प्लस 1 को t। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। x² का भी आपको डेरिवेटिव निकालना है, x का भी डेरिवेटिव निकालना है, और 1 का भी डेरिवेटिव निकालना है, dt अपॉन x। x² का डेरिवेटिव आप निकालेंगे तो पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, 2x1, और 1 पावर को हम लिखते नहीं है तो सिंपली 2x। यहां dx से dx कैंसिल होके 1 आ गया, और 1 का डेरिवेटिव 0, dt अपॉन dx। टू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू dt बाय dx। इसको ऊपर और इसको नीचे, dt अपॉन
2x प्लस 1। एक बार देख लेते हैं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। मस्त दिख रहा है एकदम। dx आ चुका है, ये हो गया आपका i। अब आप कहेंगे कि नाउ i बिकम्स, अब आप क्या i को लिखते हैं, इसको मत मानते हैं, इसको मानते हैं। तो ये इंटीग्रल का निशान, उसके बाद है 2, तो ये रहा 2, उसके बाद है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, और अंडर रूट में है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 यानी कि t है। उसके बाद है dx, dx हमारा रखा है dt अपॉन में, यहाँ 2x प्लस 1 था ना, बोल दिया करो यार कहीं मिस्टेक होती है तो। 2x प्लस 1 तो ये dx की वैल्यू आ गई हमारे पास dt अपॉन 2x प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, यानी कि 2 अंडर रूट टी dt, ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 अंडर रूट टी dt। और इसका इंटीग्रल देखिए, पहले भी क्वेश्चन हम निकाल चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में अंडर रूट टी का इंटीग्रल हमने निकाला था, तो आएगा 2 टी की पावर 3/2 और 3/2 में एज इट इज लिख देता हूं। ठीक है, आपको पता है कि इसका इंटीग्रल कितना आएगा 3/2। अगर नहीं पता लग रहा तो इससे पीछे वाला जो क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया था हमने, वो एक बार देख लीजिए। मैं डायरेक्टली लिख देता हूं क्योंकि बार बार वही करने से फिर आप भी बोर हो जाएंगे। बस आगे क्या करेंगे आप, इसे ये 2, ये 3/2 है तो ये बन जाएगा 2/3, टी की पावर 3/2 प्लस सी, ये बन जाएगा 4/3। तो फाइनल आंसर देखिए हमारा आएगा 4/3। तो यहां पर आएगा 4/3 टी की पावर 3/2। तो अंडर रूट टी का इंटीग्रल टी की पावर 3/2 और नीचे भी 3/2। उसके बाद ये 3/2 2/3 बन गया है, और 2/3 यानी कि 4 हो जाएगा 2 2 जा, और ये 3 और 3 की पावर 3/2 प्लस सी। उसके बाद देखिए 4/3 टी हमने किसको माना था, टी किसको माना था, कहां गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो टी की जगह पे मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और इसकी पावर 3/2 प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 9 भी खत्म। क्वेश्चन नंबर 10, ये अभी तक जितने हमने क्वेश्चन सॉल्व किए उनसे थोड़ा अलग है। आज थोड़ा लाइटनिंग का इशू है, अंधेरा है, काफी बार बादल छाए हुए, इसलिए थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, बट मुझे लगता नहीं है इतना होगा। दिख रहा होगा बोर्ड पे सब कुछ आपको। चलिए, तो इस बार आपको इंटीग्रेट करना है 1/x माइनस अंडर रूट एक्स को। अब इसमें डायरेक्टली आप किसी को टी नहीं पुट कर सकते, इसको डी पुट कर दे क्वेश्चन हो जाए, या इसको कर दें या फिर इस पूरे कर दें। तो क्या करें फिर हम इसमें, स्टार्टिंग में आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने कहा कि इंटीग्रेशन में आपको स्टार्टिंग याद रखनी पड़ेगी, स्टार्ट करना कैसे। एक बार क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है उसके बाद करना इजी हो जाता है। जो x से देखिए, अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई अंडर रूट एक्स कितना आएगा, x ही आएगा ना। अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई अंडर रूट एक्स क्या होगा, x। तो बस ये बात ध्यान रखिए, और यहाँ पे x की जगह पे हम लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स, क्योंकि x इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स है। तो बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस क्रिएट हो गया था। जब भी यार मैं वीडियो बनाने जाता हूँ ना, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा होता है कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, जब भी कुछ काम करने जाता हूँ कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हो जाता है कि रोकना पड़ता है बीच में काम। जब भी मैं वीडियोस बनाता हूँ कुछ ना कुछ हो जाता है, या तो अभी भी कुछ ना कुछ होने ही वाला है। चलिए मैं आपको क्या बताऊं, छोड़ी जाने दीजिए, क्वेश्चन पे आते हैं। तो मैं कह रहा था आपको अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है x। इतना तो पता है ना आपको, अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे x आएगा। अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा।
इसी तरह से, यानी कि x इज इक्वल टू रूट एक्स लिखा जा सकता है। तो इस x को मैं लिख रहा हूं x इज इक्वल टू रूट एक्स, तो x को मैं लिखूंगा रूट एक्स और एक बार और रूट एक्स। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, तो x को लिखा जाएगा रूट एक्स, ये रहा। बाकी ये माइनस एज इट इज, और ये रूट एक्स एज इट इज, और ये dx। यही इसकी बस स्टार्टिंग थी, ये बस आपने एक बार कर ली, उसके बाद तो इजी है। उसके बाद कॉमन के केस में तो आपका पूरा यू कान खड़े रहने चाहिए कि जहां भी कुछ कॉमन निकल रहा हो फटाफट कॉमन निकाल डालो। तो रूट एक्स यहां पर भी है, रूट एक्स यहां पर भी है, तो रूट एक्स कॉमन निकाल लिया मैंने। अब इसमें से रूट एक्स बाहर आ गया तो अंदर बचा सिर्फ एक अंडर रूट एक्स। यहां से रूट एक्स बाहर आ चुका है तो कुछ नहीं बचा, मतलब 1, और ये dx, और ऊपर था 1। अब आप टी पुट कर सकते हैं, आपके पास दो चॉइसेस है, या तो इसको टी पुट कीजिए या फिर इसको टी पुट कीजिए। तो किसको टी पुट करना है? जिसमें ज्यादा टर्म्स है, इसमें एक दो टर्म्स है, तो इसको टी पुट कीजिए, इससे क्वेश्चन और भी छोटा आता है। तो हम पुट करेंगे रूट एक्स माइनस 1 को टी। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे अलग से, और माइनस 1 का निकालेंगे अलग से। तो माइनस मैंने बाहर रख दिया, और इधर dt बाय dx। यहां पे रूट एक्स है, रूट एक्स का मतलब x की पावर 1/2, और ये dx। 1 का डेरिवेटिव होता है 0, और x की पावर 1/2 का डेरिवेटिव होगा, पावर जो है 1/2 आगे आ जाएगी, और जो भी इसकी पावर थी उसमें से एक कम हो जाएगा, dt बाय dx। 1/2 माइनस 1, यहां नीचे 1 लगा लीजिए, 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा। इस 2 को इस 2 से डिवाइड किया 1, उस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो भी 1। इस 2 को इस 1 से डिवाइड किया 2 आएगा, उस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू dt बाय dx। 1/2 x की पावर 1 माइनस 2, एक वैल्यू 1 है और एक वैल्यू 2 है, एक वैल्यू के सामने माइनस और एक वाली वैल्यू के सामने कोई निशान नहीं है, मतलब प्लस है। जब कोई निशान नहीं है तो प्लस, एक वैल्यू के सामने प्लस, एक के सामने माइनस, तो माइनस करेंगे, दो में से एक गया, एक, और निशान बड़ी वाली वैल्यू के सामने वाला यानी कि माइनस, और ये 2 नीचे वाला एज इट इज। 1/2 x की पावर माइनस में है तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/x की पावर 1/2। माइनस अब हटा देंगे, जब आप रेसिप्रोकल कर देंगे तो माइनस हटा देंगे। किसी की पावर आपको माइनस में नजर आए, तो x की पावर माइनस में थी तो हम इसको 1/x लिख देंगे, और इसकी पावर रहेगी 1/2, बट अब माइनस नहीं आता है। अब क्या कर सकते हैं, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करें अगर हम, तो 1 1 जा 1 और 2 नीचे आएगा, और ये x की पावर 1/2 है, x की पावर 1/2 का मतलब x का अंडर रूट इज इक्वल टू dt बाय dx। इसमें तो dx निकालने में ही रात हो गया, इसको ऊपर और इसको इधर, तो dx को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, dx आ जाएगा। इस 2 रूट x को dt से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 रूट x dt, ये dx की वैल्यू आ गई। यहां तक तो हमारा क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाता था। चलिए ये रब करते हैं। अब आते हैं वापस अपने क्वेश्चन में। तो हमारा क्वेश्चन ये था, इसे आई मान लेते हैं, तो नाउ आई बिकम्स तो अब आपका आई बन जाएगा 1 बाय, इस रूट एक्स को एज इट इज रहने दीजिए, और इस रूट एक्स माइनस 1 को हमने टी माना था तो इसको हम टी मान लेंगे। उसके बाद dx, ये रहा dx। इस dx की वैल्यू आएगी 2 रूट एक्स
डी टी। लीजिए ये अब, ओहो किसको काट रहा हूँ, ज़्यादा ही काटने की जल्दी लगता है मुझे, ये कटेगा 2/t dt। अब इसका इंटीग्रल देखिए, 2 बाहर निकाल लीजिए और मल्टीप्लाई या डिवाइड में आपको पता है 1 लगा सकते हैं। 2 बाहर निकाल लिया, 1/t dt। 1/t का इंटीग्रल log mod t प्लस c। क्वेश्चन खत्म होने ही वाला है। हो गया, बस खत्म क्या होने वाला है। log t t t t t था √x -1 प्लस c। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर।